छुट्टी वाले दिन गर्मा गर्म हलवा मिल जाए, साथ में पकौड़े हो, चाय हो तो मज़ा दुगना हो जाए, है ना। चलिए चाय पकौड़े नहीं, कम से कम हलवा तो मिल ही जाएगा। खाने के लिए नहीं, देखने के लिए, क्योंकि अनुपमा और अनुज दोनों मिलकर पका रहे हैं हलवा। अनुपमा और अनुज की जोड़ी किचन के बाहर ही नहीं बल्कि किचन के अंदर भी जम रही है। ये 5 स्टार होटल का किचन नहीं बल्कि अनुज के घर का किचन है, जहां अनुपमा और अनुज मिलकर हलवा बना रहे हैं। जी के कुछ डिमांड करते हैं और उसके लिए फिर बापूजी भी हाँ में हाँ मिला देते हैं और इसलिए हलवा बनता है। और हलवा बन गया है सीन में, और अब क्योंकि मेरा सीन नहीं है तो मैं ये गरम हलवा खाने जा रहा हूँ। डिमांड किसी की भी हो, लेकिन अनुज के लिए ये लम्हा किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं। किचन में हलवा बन रहा है, लेकिन अनुज के दिल में खुशियों का लड्डू फूट रहा है। अनुपमा के हाथों का बना हलवा बिहाइंड द सीन अनुज पर अपना जलवा भी दिखा रहा है। ये अनुपमा ने तो बनाया है, लेकिन इसमें मैंने भी बहुत मेहनत करी है। इसमें सारे ड्राई फ्रूट मैंने खुद काटे हैं और अनुपमा सीन के बाद चली गई थी, उसके बाद इसको कंप्लीट किया गया है बाकी लोगों ने मिल के, और बहुत अच्छा है। अनुज ने तो अपना मुंह मीठा कर लिया, लेकिन अनुपमा को भी उसकी कामयाबी का स्वाद चखा गया, क्योंकि बहुत जल्द अनुज और अनुपमा के 5 स्टार होटल की भूमि पूजन होने वाली है, जिसका न्योता लेकर अनुपमा खुद अपने घर आई। लेकिन यहाँ तो माहौल ऐसा बिगड़ा जिसकी उम्मीद अनुपमा को भी नहीं थी। एक तो बात है कि अनुपमा बहुत आगे बढ़ चुकी है, आगे बढ़ने वाली है, और उनके नए 5 स्टार होटल के वो भूमि पूजन है, उसके लिए अच्छा सा कार्ड बनाया। डेफिनेटली मुझे और वनराज को ये पसंद नहीं है बात, और हम लोगों एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये बात को। ये कार्ड भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी हम सोच रहे हैं कि हम कल पूजा में जाएंगे कि नहीं। मैंने तो बोल दिया है कि कल पूजा में कोई नहीं जाएगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वनराज और बा भले ही अनुपमा की कामयाबी पर खुश नहीं हैं, लेकिन इससे अनुपमा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनुपमा ने जो ख्वाब देखा है उसे वो जरूर पूरा करके रहेगी। मुंबई से कलीम सलमानी और रुज़ेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सिंह, आप सब जानते हैं सीरियल साथ निभाना साथिया से वो जिगर का किरदार निभाते थे। आज हम आपको लिए चलते हैं उनके दिल्ली वाले घर में, और वहाँ घर में उनका शू पार्लर देखेंगे ना आप तो देखकर अचंभित रह जाएंगे। और हाँ, आज उनके साथ एक टीवी कलाकार का साथ भी मिला है। कौन है ये कलाकार? चलिए हम आपको दिखाते हैं।
सृष्टि और आज मैं पहुंच चुकी हूँ दिल्ली अपने बहुत ही बेस्ट फ्रेंड के घर पे। और मैं वेट कर रही हूँ उनका घर देखने के लिए, उन्हें देखने के लिए, बिकॉज मैंने यहाँ की बहुत सारी बातें सुनी है, यहाँ की बहुत सारी चीज़ें सुनी है। तो आइए मैं आपको उनसे मिलाती हूँ, लेट्स गो। अरे ये कौन है? That's बगीरा। ये तो दिखता भी बगीरा जैसा है। That's Bagheera. कम इनसाइड, आइए। वेलकम। देखिए मेरे वेलकम के लिए आप लेकर आए हो उसे। जी बिल्कुल। और आपने हमारा स्वागत कैसे किया? हम अपनी बगीरा के ओके, फर्स्टली आई मस्ट से कि वो बाहर का एरिया इतना खूबसूरत है। आई एम एक्चुअली वेटिंग टू सी कि हाउ योर हाउस इज, इट्स सो प्रिटी। है ना? और दिल्ली आने का मुझे वैसे तो काम से आए थे, बट एक बहुत बड़ा रीज़न अब मेरे लिए यहाँ आने का हो गया है दैट विशाल इज़ इन दिल्ली एंड इट इज़ जस्ट सो अमेजिंग कि मैं उनके घर पे आ पाई हूँ यहाँ पे, और मैं बहुत खुश हूँ। और आने का रीजन भी स्पेशल है दैट वी वर शूटिंग फॉर अ म्यूजिक वीडियो। सो ये हमारा सेकंड वीडियो है साथ में एंड आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज कि सृष्टि मेरी जो बॉम्बे के पहले कुछ दोस्त हैं उनमें से एक है। हमने अपना करियर साथ में शुरू किया था 15 साल पहले। विशाल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर फॉर? यार हम ओरिजिनली फ्रॉम भटिंडा और दिल्ली हमेशा से हैज बीन अ मेजर पार्ट ऑफ माय लाइफ बिकॉज माय मासीज माय हाँ मतलब आई लव दिल्ली। आई एम अ फुल दिल्ली वाला लड़का। क्या पसंद है दिल्ली के बारे में? यार दिल्ली के बारे में सब पसंद है मुझे। ऑल माय रिलेटिव्स आर हियर। घर थोड़े खुले हैं, बड़े हैं देन बॉम्बे। और मैंने एक चीज नोटिस करी है इस घर में। क्या? एक तो मुझे पता है, और अब पता नहीं आप सबको पता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द विशाल फैंस को पता ही होगा कि विशाल इज अ बप्पा फैन। और अभी रिसेंटली विशाल बॉम्बे में थे गणपति फेस्टिवल के टाइम पे, और इनके घर में मैंने नोटिस किया है इतने सारे गणपति के मूर्तियां हैं, आप देखिए, और अलग अलग तरीके के। यहाँ तबला बजाते हुए। सीरियसली? मैंने खुद बनाया। वाओ। पापा लेट गए थे आराम से, बट ये वाले पप्पा मैंने बनाए। क्ले से बनाया है? क्ले से, हाँ। तो देखिए यहाँ पे ये तबला बजाते हुए एंड चांद पे एंड क्ले के बप्पा। इट्स ब्यूटिफुल हाउ यू आर कनेक्टेड टू बप्पा। So wherever I go, he's there. तो विशाल बड़े नॉर्मल बेसिक कपड़े पहनता था एंड नाउ आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द स्टाइलिश एक्टर्स, लाइक मोस्ट स्टाइलिश एक्टर्स इन टेलीविजन। ही उसका एक बहुत ही अच्छा फैशन सेंस है एंड मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करने वाली हूँ ऑफ सीइंग हिज वार्डरोब। मैं भी चाहती हूँ कि मैं जाऊँ विशाल के सारे कपड़े देखूँ, बिकॉज विशाल के पास कुछ बहुत अमेजिंग कपड़े हैं जो मैंने फोटोग्राफ्स में देखी है, बट आज मैं उसका वार्डरोब पोस्टमार्टम करने वाली हूँ। सो कैन यू प्लीज टेक मी टू योर वार्डरोब? Let's go. मैंने विशाल को बोला था मुझे वार्डरोब दिखाए अपना, ये तो मुझे दुकान में ले आया है। ये क्या है? ये वार्डरोब है? Yes, of course. मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी शॉप में आ गई हूँ। ओह माय गॉड, ये मतलब बहुत ही खतरनाक कलेक्शन है। अब मुझे समझ में आता है दैट हाउ कम ही इज ऑलवेज सो क्या रेडी लाइक अप टू डेट एंड स्टफ। इतना सारा मुझे लगता है कि विशाल के पास हर दिन का एक जूता है, लाइक 365 जूते तो हैं ही विशाल के पास। आई थिंक एक की बारी एक बार में आती है, अगली की बारी में मतलब उसी की सेम की बारी अगले साल आती होगी। इतने सारे जूते हैं विशाल, मतलब ये क्या है? क्या सी एक्चुअली देखने में ऐसा लगता है कि आप सब पहनते हो। आई लव शूज, आई कीप बाइंग इट, बट ये होता है कि आपके कुछ फेवरेट होते हैं ना। सो देयर आर फ्यू ऑफ द पेयर्स जो मैं बहुत ज़्यादा रिपीट करता हूँ, और उसमें से कुछ हैं जो मैंने छुए भी नहीं है अभी तक। एज यू सी दिस वन तो अभी हाँ मतलब पेपर वेपर अभी है, नॉट वोन इट। आई मीन मुझे लग रहा है दैट यू हैव लाइक अ क्रेजी ऑब्सेशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार है जूतों से। बहुत प्यार है मुझे जूतों से। ये तो जज सो टेल मी कि व्हिच इज योर फेवरेट जूता? I think my Louis Vuittons. This was the limited edition. I bought it from New York, 5th Avenue.
पर ये थोड़ा महंगे थे तो मैं पहले गया, फिर सोचा लूँ कि नहीं लूँ, फिर देन आई स्लेप्ट ओवर इट, फिर मुझे पूरी रात सपने में जूते दिखाई दिए एंड देन आई एक्चुअली वेंट एंड बॉट दीज। और oh, I like these also. ये भी बहुत अच्छे हैं. This is very very classy. Yeah. Mixed the patterns. And the Moschino. कपड़े देखने जाऊंगी तो मुझे लगता है मुझे बहुत दिन लग जाएंगे because इतने सारे कपड़े. Wow. This is a little different. So I confess it like that कि I am like मुझे bling बहुत पसंद है. तो ये this is वो इसका पार्ट है. ये पहन के मतलब ये बहुत झंझट हो जाएगा यार. इसीलिए मैं किसी रीज़न के लिए विशाल को इतना स्टाइलिश मानती हूँ बिकॉज ये सब करना ना सबके बस की बात नहीं है. लाइक नॉट एवरी एक्टर कैन कैरी क्लोथ्स लाइक दिस. वाओ, is one of my favorite. वाओ, दिस इज सो गुड. आई लव इट. है ना? आप बताइए ये क्या है? ये मेरी शर्ट है. मुझे भी एक्चुअली ब्लिंग बहुत पसंद है. सबसे पहले मेरी नज़र ना ऐसे ब्लिंगी चीज़ों पे ही जाती है. बर्थडे शर्ट थी. वाओ. मैं तो जानती हूँ कि विशाल इतने स्टाइलिश है तो उनको भी ये बात पता ही होगी बहुत अच्छे से दैट ये ऐसा फैशन है. तो आई थिंक यहाँ से एक दो चीज़ें गायब भी हो जाएंगे तो विशाल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. है ना विशाल? आई नो यू आर ओनली गोइंग टू गिफ्ट. मैंने सुना ही नहीं, क्या बोला था? विशाल मुझे यहाँ से 2 चीज़ें सुवेनियर के तौर पे गिफ्ट करने वाले हैं. सो आई विल बी वेटिंग. ये खाली डब्बा. ये अच्छा दूसरी है. दोनों चीजें हो गई. इट्स अ टैग. 2 चीज डिसाइड हुई ना. शी डिडंट से कि जूते या कपड़े एनी. ओके, आई थिंक बहुत ही अच्छा था. ये वॉक इन वार्डरोब बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं हमें. एंड आई थिंक मोर देन जस्ट अ वॉक इन वार्डरोब, विशाल का वार्डरोब बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है. सो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं ऑल इन ऑल दिल्ली आ गई और भले ही काम के लिए आई बट वो काम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है. हमने जो म्यूज़िक वीडियो शूट किया है वो बहुत अच्छा हुआ है. एंड विशाल, डोंट यू थिंक अभी म्यूज़िक वीडियो का जो पूरा ट्रेंड है ये अचानक से वापस आ गया है, यू नो? सो वी आर वेरी हैप्पी कि ये ट्रेंड वापस आ गया है एंड वी आर हैप्पी दैट हमको वो मौका मिल रहा है टू बी अ पार्ट ऑफ. एंड आई मस्ट से आई हैव टू टेल यू दिस, विशाल ने इतने सारे म्यूजिक वीडियोस किए हैं. नहीं, बहुत सारे किए हैं. ये ही इज जस्ट बीइंग या that is a lot यार. he's like back to back doing a lot of music videos. और I think हमारे म्यूजिक वीडियो के अलावा your ongoing video is yeah, so मेरा अभी एक गाना रिलीज हुआ है which is called ब्याह वाली जोड़ी, जो कि मेरा पंजाबी ऑफिशियल पहला गाना है. मैं पंजाबी, so मेरे लिए वो सबसे स्पेशल बात ये थी कि फाइनली आई एम गेटिंग टू डू समथिंग फॉर माय पंजाबी. looking mind blowing. He is looking so good in that video. आप लोग जो मीरा और सृष्टि का वीडियो है उसे भी बहुत आप सारा प्यार enjoy दीजिए. करोगे. उससे It's a थोड़ा different टाइम. feel. Yeah, it's a different feel. Yeah. ये भी पंजाबी है. It's my है second ना? पंजाबी, It's my first Punjabi song. but absolutely different feel. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. सीरियल इमली में मालिनी की मां को देखकर आपको गुस्सा आता होगा, लेकिन आज ये गुस्सा थोड़ा सा प्यार में तब्दील हो जाएगा. क्यों पता है? क्योंकि मालिनी की मां का असली रूप आप जब देखेंगे तो प्यार तो आएगा ही आएगा. असली रूप देखने के लिए हम उनके घर जा रहे हैं, असली वाले.
वेलकम टू माय होम। मैं हूँ ज्योति गाबा और आप सभी मुझे देखते हैं इमली शो में अनु चतुर्वेदी के किरदार में। आज आप जानेंगे मेरे बारे में, यानी कि ज्योति गाबा के बारे में। ये है मेरा लिविंग रूम, ये मेरा सोफ़ा कम बेड। तो अगर मेरे घर में कोई भी गेस्ट आ जाए, ये बेड खुल जाता है, आराम से यहाँ पर 2 गेस्ट सो सकते हैं सोफ़ा कम बेड पर। ये मेरा मंदिर है, डेली मैं यहाँ पर पूजा करती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है पूजा करने का। पूजा का स्थान है, यहाँ पर मैंने मूर्तियाँ रखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं विष्णु भगवान है, साईं बाबा हैं। ये देखिए, ये मैंने टर्टल रखा हुआ है, इसमें मैं पानी भरती हूँ। किसी ने मुझे कहा है कि इसमें पानी रहना चाहिए। ये कॉपर टर्टल है इन अ कॉपर ट्रे, तो ऑलवेज़ मैं इसमें पानी रखती हूँ। फ्रेश वाटर में इसे चेंज करती रहती हूँ। ये है मेरा शोकेस। शोकेस में मैंने कुछ अच्छी मेमोरीज़ रखी हुई हैं। ये बहुत सालों पहले मैंने फ़ोटो खींची हुई थी फेमिना के लिए। सो आई एम होल्डिंग द फेमिना मैगज़ीन एंड आई क्लिक द पिक्चर। ये मेरी दिस इज़ द मेमोरी ऑफ माई फर्स्ट शो। मैंने कलर्स के लिए एक शो किया था, डायरेक्टर्स कट के लिए, मात पिता के चरणों में स्वर्ग। तो तभी मुझे विलासराव देशमुख जी से मुझे अवार्ड मिला था, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हूँ। सो आई हैड गॉट एंड certificate and of appreciation from Vilasrao Deshmukh ji. This is the award which I had got from Zee Rishte for my show Pia Albela. I was shooting for Zee. चलिए, हॉल का टूर तो हो गया है, अब मैं आपको मेरे बेडरूम में लेकर के चलती हूँ। आइए। यहाँ पर मैंने मिरर लगाया हुआ है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से किसी ने मुझे कहा कि यहाँ पर मुझे मिरर लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर मिरर लगाया है। मैं वास्तु में बहुत 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 बिलीव करती हूँ। यहाँ देखिए, आई हैव अ बर्ड फीडर आउट ओवर हियर। रोज़ सुबह में यहाँ पर आई हैव पैरट्स कमिंग इन द मॉर्निंग। उनके फिक्स टाइमिंग्स होते हैं, अराउंड 7:30 एंड समवेयर इन द इवनिंग दे कम अराउंड 5:30। बहुत सारे पैरट्स यहाँ पर मेरे विंडो पर होते हैं। एंड दिन भर में देर आर वेरियस बर्ड्स विच कम over here. I have kept a bird feeder over here. These are the collections of my sarees, lot of sarees. एंड साड़ीज़ के साथ में मुझे मैचिंग ज्वेलरी बहुत पसंद है, क्योंकि ज्वेलरी बहुत सारी है। So it is not possible to keep it in the drawer, and then when you need to wear it, it's not in one look. It should be कि आपको पता चलना चाहिए कि क्या मैच होगा किसके साथ में. So I keep all the neck pieces like that. मुझे बहुत ज्वेलरी कलेक्शन का शौक़ है. ये वाली जो ज्वेलरी है, पर्सनली मैं इसे अपने कार में कैरी करती हूँ. जब मैं शो में जाती हूँ, मैं स्टाइलिस्ट के साथ चेक करती हूँ. अगर ज्वेलरी मेरे लुक के साथ जाती है, जो कॉस्ट्यूम मुझे देते हैं, अगर वो जाती है तो देन आई यूज़ इट. ये वाली ज्वेलरी भी मैंने काफ़ी बार यूज़ की है अपने शो के अंदर. ये भी मैंने बहुत बार यूज़ किया है. ये ज्वेलरी भी यूज़ हुई है. अब जो रिमेनिंग है यूज़ करने के लिए 1 2 3 4, क्योंकि ये मेरी लेटेस्ट कलेक्शन है, ये 4. तो ये अभी बाकी है. अब देखते हैं कि कौन से लुक में, कौन से फेस्टिवल में हम ये यूज़ करेंगे, लेकिन हम ज़रूर यूज़ करेंगे. अभी मेरे पास वक्त है, तो चलिए थोड़ा सा मेडिटेट कर लेती हूँ. मेडिटेशन हो गया है.
अब मैं चेंज करके आपको किचन में मिलती हूँ। पेट पूजा का वक्त हो गया है, तो झटपट सा कोई स्नैक बनाया जाए। मैं अभी मिलती हूँ आपको। शूटिंग के लिए जाती हूँ ना सुबह में, तो मैं अपना पूरे दिन का खाना मैं बना करके निकलती हूँ। मेरा फ्रूट सैलेड, मेरा डिनर, लंच, एवरीथिंग आई मेक इन द मॉर्निंग इन माई किचन एंड देन आई गो फॉर माई शूट, जो भी मेरा कॉल टाइम हो। और रात में जब मैं आती हूँ तो एक ग्लास गर्म दूध का मैं ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि 7:30 मैं अपना डिनर खा लेती हूँ। डिनर मैं कैरी करती हूँ। आई होप आज ज्योति को मिलकर आप लोगों को मज़ा आया होगा। वैसे आप लोगों ने मुझे कई किरदारों में देखा हुआ है, कई एड्स में देखा है, कई टीवी सीरियल्स में देखा है, कई मूवीज़ में देखा है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आज मुझसे मिलकर, ज्योति गाबा से पर्सनली मिलकर आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाग्य लक्ष्मी फंस गई। अरे वो तो अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही थी, अपने पति को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिसके सामने गई थी ना, मतलब जिस लड़की से बात करने गई थी, उस लड़की ने ऐसी चाल चली कि लक्ष्मी खुद फंस गई। एक पत्नी जब अपने पति के बचाव के लिए आती है तो वो यमराज को भी पीछे छोड़ देती है। तो भाई आज तो बात यहाँ पर उस लड़की की है जो गलत है, जिसने ऋषि पर झूठा इल्जाम लगाया है। लक्ष्मी ये बात अच्छे से जानती है, तभी तो अपने पति का बचाव करने के लिए आई है। लक्ष्मी आज अपने हिसाब से इस लड़की से बात करेगी। अगर बात करने से बात बन जाती है तब तो अच्छी बात है, लेकिन बात अगर नहीं बनी तो लक्ष्मी अच्छे से जानती है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए। मैं उसे समझाने आई हूँ और मैं उसे बताने आई हूँ कि ऋषि कितना अच्छा है, वो कभी किसी के साथ ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि लक्ष्मी ने पर्सनली देखा है कि ऋषि लड़कियों की कितनी इज्जत करता है। जब लक्ष्मी के साथ कुछ ऐसा गलत हुआ था तो ऋषि ने उसे बचाया था। तो वही चीज़ मैं शनाया को समझाने आई हूँ और वो नहीं समझ रही है। खैर ऋषि पर इल्जाम लगाने वाली लड़की बहुत ही तेज तर्रार है। उसने यहाँ पर मीडिया का बंदोबस्त भी कर रखा था। बनती हुई बात बिगड़ते बिगड़ते रह गई है, लेकिन एक बात अच्छी हुई कि लक्ष्मी समझ गई है कि उसका पति सच्चा है और ये लड़की झूठी। तो अब लक्ष्मी दिखा देगी कि उसमें कितना दम है। अपने पति को वो बाइज्जत बरी भी करवा लेगी, देख लेना आप सब भी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब आपके लिए आई है वीकेंड स्पेशल कहानी।
अवनीत ने जोगी को रॉकस्टार बनाने का बीड़ा उठा लिया है। शायद यही वजह है कि जोगी को रॉकस्टार बनाने के लिए वो खुद भी आइटम गर्ल बन सकती है। Actually, I loved it. It's a nice outfit. Like as an item song को ध्यान में रख के मुझे काफ़ी अच्छा आउटफिट दिया गया है जो कि ब्लैक कलर का है। अवनीत हमेशा ब्लैक पहनती है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट एंड उसी में शी टुक सेलेक्टेड समथिंग एंड शी जस्ट वोर इट और अब वो अपने जलवे बिखेर रही है। ब्लैक शिमरी अटायर में अवनीत डांस फ्लोर पर बेतहाशा अपने जोगी के साथ डांस कर रही है। अवनीत बस यही चाहती है कि किसी भी तरह वो जोगी को रॉकस्टार बना दे और अब तो अवनीत खुद अपने डांस को काफी इंजॉय कर रही हैं और वो खुद चाहती है कि जोगी के साथ साथ खुद भी मशहूर हो जाए। बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज द सीक्वेंस इज़ ऑल अबाउट अवनीत डांसिंग और कोशिश तो अवनीत की यही है कि वो जोगी को सुपरस्टार रॉक स्टार बना दे, सिंगर बना दे, लेकिन मुझे लगता है सिंगर बनाने की मुहिम में ना वो खुद डांसर ज़रूर बन जाएगी। फ्रॉम अ बिजनेस वूमन टू अ डांसर अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन जोगी के लिए वो डांस करने के लिए तैयार है। एक बार पहले भी अवनीत का इसी तरह का एक डांस शूट हुआ था दिलबर दिलबर सॉन्ग पे, हमने अभी कुछ ही दिन पहले दिखाया था। जोगी को भी अवनीत की जरूरत है क्योंकि जोगी हमेशा एक बड़ा सिंगर बनना चाहता था, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जोगी ग्लैमर दुनिया की चकाचौंध में अपनी माही को ही भूल जाए। ऐसा होना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी टीवी की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। मुंबई से प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या है मलाइका अरोरा की फिटनेस का राज? ये खुद मलाइका बताएंगी, क्योंकि आज वो दे रही हैं SBS ओरिजिनल्स का साथ। तो जान लीजिए कि आखिर मलाइका की खूबसूरती का, फिटनेस का क्या है राज। I like to work out exactly 1 hour. मुझे योगा बहुत पसंद है। फिर सैटरडे संडे में वर्कआउट नहीं करती हूँ। मंडे से लेकर फ्राइडे तक आई ट्राई एंड वर्कआउट एवरी डे। मुझे वैसे भी मुझे ग्रीन टी बहुत पसंद है। मैं दिन में एटलीस्ट 3 कप मैं पीती हूँ ग्रीन टी, सो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मुझे वर्कआउट करना है, व्हाटएवर। मुझे योगा बहुत पसंद है। आई थिंक योगा इज वन ऑफ दोज वर्कआउट, वन ऑफ दोज वे ऑफ लाइफ जहाँ पे सिर्फ आपको एक्सटर्नल ग्रेटिफिकेशन ही नहीं बल्कि इंटरनली भी आपको बहुत फिट रखता है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिट एक्सटर्नली एंड इंटरनली। एंड यस, आई एम वेरी आई लाइक कीप बिजी। मुझे एक जगह में बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई लाइक टू डू 10 डिफरेंट थिंग्स, लेकिन घर में वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक माई टाइम इन द हाउस, लेकिन काम करना अपने लव्ड वंस के साथ, अपने मेरे कैस्पर के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे पेरेंट्स, मेरे सारे जो लव्ड वंस, आई लव टू स्पेंड टाइम। अगर वो 1 घंटे से ज़्यादा जाता है तो मुझे पसंद नहीं है। आई लाइक टू वर्कआउट एग्जैक्टली 1 आवर। तो मुझे अगर वो एक भी थोड़ा सा ज़्यादा 1 घंटे के ज़्यादा जाए तो मैं क्यों, चलो बस करें, तो मुझे निकलना है। सो आई एम वेरी पर्टिकुलर कि 1 ही घंटे के लिए आपको वर्कआउट करना है। उसके अलावा आई थिंक आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेल हाइड्रेटेड व्हेन यू आर वर्किंग आउट। सो अगर मैं अपना पानी का बॉटल अगर मैं भूल जाती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। And I'm like, oh no, because I need my water over there. And I think it's very important to be in the right frame of mind, because अगर आप थके हुए हो या तो वो आपके वर्कआउट पे डेफिनेटली असर पड़ेगा। So you should make sure that you sleep well,
you're well hydrated, eat well, and then that you're feeling completely healthy to work out. सैटरडे संडे में वर्कआउट नहीं करती हूँ. मंडे से लेकर फ्राइडे तक आई ट्राई एंड वर्कआउट एवरी डे. सैटरडे आई लीव ओनली फॉर स्ट्रेचिंग एंड ऑल दैट. लेकिन जो प्राणायाम है योगा के वो तो मैं रोज करती हूँ. वो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है रोज मैं करती हूँ सुबह. सैटरडे इज ओनली फॉर, सो आई ट्राई सैटरडे संडे तो आई ट्राई नॉट टू. संडे के दिन पे आई जस्ट रिलैक्स घर में, मतलब जो साफ सफाई करना है, गार्डनिंग करना है, या बस कुछ शो टीवी पे कुछ शो अगर मुझे देखना हो या मुझे कुछ कुकिंग करना हो तो वो संडे के दिन के लिए. आई जस्ट सेव ऑल ऑफ दैट फॉर संडे. लेग डे इज माय मोस्ट फेवरेट डे. आई लव लेग डे. आई थिंक अपर बॉडी का है वो दिन मुझे बहुत तकलीफ होता है, बिकॉज आई थिंक जनरली विमेन अपर बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ही कम रहता है. सो जिस दिन मुझे अपर बॉडी करना हो, आई नो आई हैव टू पुश माई सेल्फ एक्स्ट्रा. आई लव डूइंग legs. I love doing core strength. I love doing back. So yeah, I do, like I said, upper body का थोड़ा that day I'm a little stressed out. एक दो बार आई थिंक वो जो लेग प्रेस में कर रही थी वो मतलब पैर अटक गया अंदर, या आई थॉट आई कुड पुश एक्स्ट्रा. आई वाज वेरी लाइक चलो और थोड़ा ज्यादा पुश करे. एंड व्हेन आई ट्राइड, मतलब 1 सेंटीमीटर भी उठानी वो लेग प्रेस, देन आई रियलाइज कि थोड़ा कम करे. तो ऐसे होता रहता है. ABP न्यूज आपको रखे आगे.